हाल ही में हमें पता चला कि शेफाली जरीवाला जो म्यूजिक एल्बम कांटा लगा से फेमस हुई थी, उनका निधन हो गया है। उनकी उम्र मात्र 42 साल थी। रिपोर्टों से पता चलता है कि वो कुछ एंटी एजिंग मेडिसिन का सेवन कर रही थी और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन भी उन्होंने ग्लूटाथियोन ड्रिप ली थी। तो आइए जानते हैं क्या है ये ग्लूटाथियोन ड्रिप और क्या ये वाकई में इतना रिस्की है। ग्लूटाथियोन एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर की हर कोशिका में पाया जाता है। इसका काम होता है कि हमारे जो कोशिकीय स्तर पर वियर एंड टियर हो रहा है, मतलब जो डेड और डैमेज सेल्स हैं उनको रिजुविनेट करना, उनके जो डैमेज को रोकना। तो प्राकृतिक रूप से ये हमारे शरीर में बनता रहता है और सल्फर वाले जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे गार्लिक, अनियन और ब्रोकली, कैबेज, इस तरह के जो फूड होते हैं जिसमें सल्फर होता है, उनका जब आप कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी उस सल्फर की मदद से अपना स्वयं का ग्लूटाथियोन बनाती रहती है। बट पिछले दिनों एस्थेटिक मेडिसिन में ग्लूटाथियोन के जो टैबलेट्स हैं, सोप, क्रीम, सीरम्स और ग्लूटाथियोन ड्रिप सब कुछ काफी पॉपुलर हो रहा है क्योंकि इससे एक मेलानिन इनहिबिटिंग इफेक्ट देखा जा रहा है। मतलब कि आपकी त्वचा का रंग थोड़ा सा गोरा हो जाता है और स्किन में एक तरह का ग्लो आता है। तो इनफैक्ट इसकी कैसे खोज हुई कि जो अल्कोहलिक सिरोसिस के पेशेंट होते थे जिनके लिवर में डैमेज होता था, उनको ये ग्लूटाथियोन 600 मिलीग्राम की डोज में बीडी सुबह शाम ड्रिप में दिया जाता था लिवर की रिकवरी के लिए, ताकि जो लिवर की जो कोशिकाएं हैं जो डैमेज हो गई हैं उनको पुनर्जीवित किया जा सके। वहां से शुरू होकर के ये पाया गया कि उन पेशेंट्स का रंग भी थोड़ा साफ होने लगा, उनकी जो टैनिंग थी वो क्लियर होने लगी। तो कॉस्मेटोलॉजी में, एस्थेटिक मेडिसिन में इसका चलन काफी बढ़ गया। पर जो लोग बहुत पेशेंस नहीं था जिनके अंदर, वो टैबलेट खाने में क्योंकि समय लगता है और उसका रिजल्ट आने में 15 दिन से 1 महीने का समय लग जा रहा था, तो लोगों ने ड्रिप का प्रयोग करना शुरू कर दिया। एक रीजन और भी था इसके पीछे कि जब आप मुंह से खाते हैं, टैबलेट खाते हैं या उसको एक किसी ड्रिंक के फॉर्म में पीते हैं, तो आपकी बॉडी उसको पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, उसका 70-80% ही एब्जॉर्ब होता है। ऐसे में जब आप ड्रिप लेते हैं तो ड्रिप सीधे आपके वेन्स के माध्यम से आपके ब्लड में जा रही है, आपके हार्ट में और पूरी बॉडी में विद इन मिनट्स वो अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। तो ये काफी इफेक्टिव पाया गया जब उसको ड्रिप के माध्यम से दिया गया। अब इसी में ड्रिप्स में काफी हाई डोज भी आनी शुरू हो गई इंटरनेशनल मार्केट से, ब्लैक मार्केट से। इंडिया में इस समय ग्लूटाथियोन ड्रिप्स जो अवेलेबल हैं, जो रूटीनली हम लोग जो डोज 1800 या 2400 मिलीग्राम पर ड्रिप दिया करते थे, उसके 50,000, 60,000, 90,000 इंटरनेशनल यूनिट तक की डोज की ड्रिप्स अवेलेबल हैं। उनके साथ में बहुत सारे और भी सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं जिसमें मल्टीविटामिन से लेकर के अल्फा लिपोइक एसिड और भी बहुत सारे इस तरह के प्रोमिसेस किए जा रहे हैं कि उनको लेने से आपका एंटी एजिंग होगा, आपकी स्किन में डैमेज नहीं होगा, रिंकल्स ठीक हो जाएंगे, आपका रंग गोरा हो जाएगा। तो इस तरह के प्रोमिसेस किए जा रहे हैं। तो ये पाया गया कि जब ग्लूटाथियोन को हम ड्रिप के माध्यम से लेते हैं तो कुछ सुधार जल्दी देखने को मिलता है। और सेलिब्रिटीज क्योंकि इसको ले रहे हैं और हम लोगों ने कई इन लोगों को देखा, जैसे काजोल हैं, फरीदा पिंटो हैं, इन लोगों का रंग पहले की अपेक्षा थोड़ा साफ दिखने लगा, तो पब्लिक में भी इस ड्रिप को लेने की होड़ मच गई है। और अमूमन इसको हर शहर में और जो भी अफोर्ड कर सकता है वो सभी लोग इसको ले रहे हैं। तो ऐसे में ये ध्यान रखना जरूरी है कि जब कोई चीज आप टैबलेट के फॉर्म में ले रहे हैं तो उसकी बॉडी अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी तो आपको इंडाइजेशन होगा, एसिडिटी होगी, गैस्ट्राइटिस होगा या कोई ना कोई सिम्टम आएगा और बॉडी इसको ठीक से एब्जॉर्ब ना करके बॉडी से थ्रू आउट करने की कोशिश करती है। लेकिन जब आप किसी दवा की ड्रिप लेते हैं तो वो सीधे आपके ब्लड में जाता है और बॉडी को उसको मैनेज करने का मौका नहीं मिल पाता, समय नहीं मिल पाता। और अगर आप किसी वजह से फास्टिंग पे हैं या प्रेगनेंसी है या कोई भी आपकी बॉडी में वियर एंड टियर चल रहा है जिससे आपका मेटाबॉलिज्म शिफ्ट हो चुका है उस समय, या आप एग्जॉस्टेड हैं, हाइपोग्लाइसीमिया में हैं, आप डिहाइड्रेशन में हैं, ऐसे समय पे ड्रिप लेना और भी खतरनाक हो सकता है। तो शेफाली के केस में वैसे तो अभी फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई है, उनकी जो बायोकेमिस्ट्री की रिपोर्ट भी नहीं आई है और एग्जैक्ट कॉज क्या था कार्डियक अरेस्ट के पीछे ये एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है। पर ये संभावना जताई जा रही है कि उस दिन क्योंकि वो फास्टिंग पे थी
और उन्होंने शाम को ग्लूटाथियोन की ड्रिप ली थी और वो काफी एंटी एजिंग मेडिसिन का, सप्लीमेंट्स का भी प्रयोग कर रही थी। तो वो एक कारण हो सकता है उस कार्डियक अरेस्ट के पीछे जिसने उनकी जान ले ली और वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनका निधन हो गया। तो अगर आप ग्लूटाथियोन ड्रिप या इस तरह के कुछ भी सप्लीमेंट लेना चाह रहे हैं तो ये बहुत आवश्यक है कि आपका लिवर और किडनी सही हो, हेल्दी हो, आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है वो हेल्दी हो, कोई आपको हार्मोनल प्रॉब्लम ना हो और उसके बावजूद आपको मेडिकल सुपरविजन में ही ग्लूटाथियोन ड्रिप या कोई भी और ड्रिप ले रहे हैं आप, चाहे आजकल वेट लॉस ड्रिप और इस तरह की और भी बहुत सारी एंटी एजिंग ड्रिप्स भी पॉपुलर हो रही हैं जिसमें कोलेजन वगैरह का प्रयोग किया जाता है, तो उसको लेते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। मैं हूं डॉक्टर प्रभा सिंह और पिछले 15 सालों से एस्थेटिक फिजिशियन और लेजर सर्जन की तरह काम कर रही हूं। और अगर आपको एस्थेटिक मेडिसिन या एंटी एजिंग से संबंधित कोई भी सवाल या दवा के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको और अधिक जानकारियों वाले वीडियो मिलते रहेंगे।